हम स्टार्ट करेंगे 101 क्वेश्चन से। संदेश रासक किस प्रकार का काव्य है? तो ये खंड काव्य किसका है? अब्दुल रहमान का। ठीक है, जो एक मतलब मुसलमान, जिसमें हिंदू और मुसलमान दोनों धर्मों के तत्वों का सम्मिश्रण है। आलवार संतों की संख्या कितनी मानी गई? तो 12 मानी गई है। ठीक है, कैमास वध किस ग्रंथ की प्रमुख घटना है? तो ये है पृथ्वीराज रासो की। बीशलदेव रासो नरपति नाल की रचना है। खुमार रासो दलपति विजय की और परमाल रासो जागनिक की। अपभ्रंश भाषा में लिखित रामचरित्र कौन सा है? तो ये पौमचरियु स्वयंभू की रचना है, जिन्हें अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है, व्यास पुष्पदंत को। ठीक है, और इनके पौमचरियों को उनके पुत्र त्रिभुवन ने पूरा किया था, जबकि रामायण के रचयिता महर्षि वाल्मीकि एवं रामचंद्रिका के रचयिता केशवदास तथा महापुराण के रचयिता पुष्पदंत है। पृथ्वीराज रासो की भाषा क्या है? तो ये डिंगल भाषा है। अपभ्रंश एवं राजस्थानी मिश्रित रूप को डिंगल कहते हैं, जबकि अपभ्रंश एवं ब्रज भाषा के मिश्रित रूप को पिंगल कहते हैं। और ये क्वेश्चन DSSB PGT सेकंड शिफ्ट में पूछा गया था। निम्नलिखित में से कौन सी रचना अपभ्रंश के प्रभाव से मुक्त हिंदी की रचना मानी जाती है? तो ये है बीशलदेव रासो नरपति नाल की रचना है 1155 ईस्वी, जो एक श्रृंगारिक रचना है। हिंदी में 12 मासा का वर्णन सर्वप्रथम बीशलदेव रासो में मिलता है। ठीक है, पंडिय सल सत्य बखाणे देही बुद्ध बसंत न जाएं, यह किसकी काव्य पंक्ति है? तो ऑप्शन है विद्यापति, मुंज, पुष्प और शरयपाद। तो ये किसकी है? शरयपाद की। आला उदल नामक वीर सरदारों की वीरतापूर्ण लड़ाइयों का वर्णन निम्नलिखित में से कृष्ण ग्रंथ का है? तो ये है परमाल रासो का, जो जागनिक की रचना है। ठीक है, डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने अपने इतिहास ग्रंथ हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास में हिंदी का पहला कवि किसको माना? तो राम किसको मानते हैं? स्वयंभू को। ठीक है, और सरहपा को राहुल सानकत्यायन मानते हैं। नाथ साहित्य का आरंभकर्ता किसे माना जाता है? तो जो नाथ संप्रदाय चलाया था गोरखनाथ ने। गोरखनाथ के गुरु का नाम था मशेंद्र नाथ, और ये शिव इस संप्रदाय के आराध्य देव हैं। हठ योग की स्थापना पर आधारित ग्रंथ है। हिंदी का प्रथम महाकाव्य किसे माना गया है? तो पृथ्वीराज रासो को, और मानते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल। इसके रचयिता हैं चंद्रवरदाई। खुमार रासो एवं बीशलदेव रासो भी आदिकालीन रचनाएं हैं। इनके रचयिता क्रमशः दलपति विजय एवं नरपति नाल है। कामायनी छायावादी कवि जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित महाकाव्य है। प्रत्येक देश का साहित्य वहाँ की जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है। यह कथन किसका है? तो यह कथन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। और साहित्य समाज का दर्पण है। ये मतलब ये हमारे महावीर प्रसाद द्विवेदी कहते हैं। और कविता अंतकरण की वृत्तियों के चित्र का नाम कविता है। गोरी शोभे सेज पर मुख पर डारे केस, पंक्ति किसकी है? तो ये अमीर खुसरो की है। और ये पंक्ति इन्होंने अपने गुरु निजामुद्दीन औलिया की मृत्यु पर लिखी थी। ये भी PGT DSSB में पूछा गया है। आदिकालीन के किस कवि ने खड़ी बोली में रचना की? तो ये की थी अमीर खुसरो ने। और ये भी मतलब DSSB में पूछा गया, KBS में, UP में, राजस्थान लेक्चरर में। इनका वास्तविक नाम था अबुल हसन। निजामुद्दीन औलिया इनके गुरु थे। खड़ी बोली आदि कवि कहे जाते। इनकी रचनाएं खालिकवारी, पहेलियाँ, मुकरियाँ, दो शुकने और गजल आदि। विद्यापति किसके दरबारी कवि थे? तो विद्यापति कीर्ति सिंह के, राजा शिव सिंह और कीर्ति सिंह के दरबारी कवि थे। गुरु का नाम था पंडित हरि मिश्र। ये बिहार के दरभंगा जिले के बिपसी नामक गांव के निवासी थे। कीर्ति लता, कीर्ति पताका, शैव सर्वस्व सार, गंगा वाक्यावली, भू परिक्रमा, पुरुष परीक्षा, पदावली,
पदावली मैथिली भाषा में रचित तथा यह विद्यापति की प्रसिद्धि का कारण है। बच्चन सिंह ने विद्यापति को जातीय कवि कहा है। कौन सिद्धों तथा नाथों की सूची में उभयनिष्ठ है? तो ये है हमारे सरहपाद, हिंदी का प्रथम कवि। इनके नाम थे सरोज वज्र, राहुल भद्र और इनके 32 ग्रंथ माने जाते हैं। दोहा कोश इनका प्रसिद्ध है। आलाखंड नाम से प्रसिद्ध रचना कौन सी है? तो ये है परमाल रासो। AV DSSB PGT में पूछा गया था। परमाल रासो के लेखक जागनिक हैं। आला उदल नामक 2 सरदारों की वीरता का वर्णन है। आलाखंड को सर्वप्रथम सन 1865 ईस्वी में फर्रुखाबाद के तत्कालीन जिलाधीश चार्ल्स एलियट ने प्रकाशित कराया था। चंद्रबरदाई किस राजा के दरबारी कवि थे? तो पृथ्वीराज चौहान के। आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए हैं। उन्हें चढ़ाकर जैसे कुछ लोगों ने गीत गोविंद के पदों को आध्यात्मिक संकेत बताया है, वैसे ही विद्यापति के इन पदों को भी। शुक्ल जी के उक्त कथन किसका है? तो ये विद्यापति के पदों को आदमी में देखना चाहिए। नहीं, विद्यापति के पदों और गीत गोविंद में भाव साम्य नहीं है। विद्यापति के पद अधिकतर श्रृंगार के ही हैं और ये सही है। और ये जो कहा है आचार्य शुक्ल ने कहा है। पहले जैसे गाथा या गाहा कहने से प्राकृत का बोध होता था, वैसे ही पीछे कहने से अपभ्रंश या लोक प्रचलित काव्य भाषा का बोध होने लगा। आचार्य शुक्ल के इस कथन के रिक्त स्थान में होगा पहले जैसा गाथा या गाहा कहने से प्राकृत का अपभ्रंश, वैसे ही पीछे दोहा या दुहा कहने से अपभ्रंश या लोक प्रचलित काव्य भाषा का बोध होने लगा। आचार्य शुक्ल के इस कथन के रिक्त स्थान में दोहा या दुहा होगा। पृथ्वीराज विजय नामक ग्रंथ के आधार पर पृथ्वीराज रासो को अप्रमाणिक रचना मानने वाले कौन थे? तो ये थे बूलर। ठीक है, क्योंकि गौरी शंकर ये सब प्रमाणिक मानते थे। गद्य पद्य मिश्रित चंपू काव्य की प्राचीनतम हिंदी कृति कौन सी है? तो ये राहुल बेल रोडा नामक कवि की है। हिंदी साहित्य में नक्सिक वर्णन की श्रृंगार परंपरा का आरंभ इसी रचना से माना जाता है। इस रचना में हिंदी के 7 बोलियों के शब्द मिलते हैं, जिसमें राजस्थानी प्रधान है। राहुल बेल एक श्लाघित कृति है। इसके रचयिता रोडा कवि हैं। वर्ण रत्नाकर मैथिली हिंदी में रचित ज्योतिषर ठाकुर की प्रथम गद्य रचना है, जिसका ढांचा विश्वकोशात्मक है। उक्ति व्यक्ति प्रकरण एक व्याकरण ग्रंथ है, जिसकी रचना महाराज गोविंद चंद्र के सभा पंडित दामोदर शर्मा ने 12वीं शताब्दी के आसपास किया। परमात्म प्रकाश और योगसार जो इंदु की रचना है। हम आज 25 तक क्वेश्चन करेंगे। बीसल देव रासो, नरपति नार, खालिक वारी, अमीर खुसरो, भर्तृश्री बाहुबली, शालिवद सूरी। दोहा कोश सरहपाद का। जनता की चित्तवृत्ति के परिवर्तन के साथ साहित्य के स्वरूप में परिवर्तन नहीं होता। तर्क, क्योंकि प्रत्येक देश का साहित्य वहाँ की जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब है। अगर संचित प्रतिबिंब है तो मतलब जनता की चित्तवृत्ति के परिवर्तन का साहित्य के स्वरूप में भी परिवर्तन होगा, तो ये गलत है और इसका भी सही है। गोरखनाथ की साधना पद्धति का नाम हठ योग था। ठीक है, हठ योगी के सिद्ध साहित्य पद्धति ग्रंथ हा का अर्थ सूर्य और ठा का अर्थ चंद्र, इन दोनों के योग को ही हठ योग कहते हैं। गोरखनाथ का आरंभकर्ता नाथ पंथ के गोरखनाथ थे। पाहुड़ दोहा ग्रंथ के रचयिता राम सिंह हैं। ठीक है, मैं हिंदुस्तान की तूती हूँ, ये किसने कहा था? अमीर खुसरो ने। देसिल वैना सब जन मिठा, देसी भाषा की मिठास का वर्णन करने वाला रचनाकार हमारे विद्यापति हैं। सारंगधर पद्धति किस विधा की रचना है? तो ये सुभाषित संग्रह। तो आज हम लास्ट देखते हैं 29 नहीं 30 क्वेश्चन देख लेते हैं। मैथिल कोकिंग नाम से जाने जाते थे हमारे विद्यापति। ठीक है, अभिनव जयदेव, कवि शेखर, कवि कंठार, नवकवि शेखर, खेलन कवि, दशावधान और पंचानन आदि। तो आज के लिए धन्यवाद।